प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सवेरा और आज मैं आपके लिए लाई हूं एक बहुत मज़ेदार कहानी जिसका नाम है हसीन शहज़ादी। पुराने वक्तों की बात है कि मुल्क यमन पर एक नेक दिल बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह अपनी रियाया के साथ बहुत नेक सलूक करता। इस बादशाह की 4 बेटियां थीं, जिसमें एक शहज़ादी बहुत खूबसूरत थी। इसकी खूबसूरती पर बाकी शहज़ादियाँ इससे जला करतीं। इस शहज़ादी का नाम शहज़ादी सुहाना था। एक दफ़ा इनके वालिद किसी काम की गरज से बैरून मुल्क के। बादशाह ने अपनी सारी बेटियों से पूछा कि बताओ मैं तुम लोगों के लिए क्या लाऊं। 3 शहज़ादियों ने कहा, वालिद साहब आप हमारे लिए कीमती जेवरात ले आइए। लेकिन शहज़ादी सुहाना ने कहा, वालिद आप मेरे लिए एक गुलाब का फूल ले आइएगा। इनका बाप कोई ना कोई बात भूल जाता था, इसलिए सिर्फ शहज़ादी सुहाना के लिए फूल ले आया। बाकी चीज़ें वो भूल चुका था। जब वो घर आया तो सारी शहज़ादियाँ बहुत बेसब्री के साथ अपने वालिद का दरवाजे पर खड़े इंतज़ार कर रही थी। जब इनका वालिद आया तो वालिद के पास सिर्फ और सिर्फ एक फूल के अलावा और कुछ भी नहीं था। शहज़ादियों ने अपने बाप को बुरा भला कहा और उनकी नाफरमानी की। जब शहज़ादी सुहाना ने ये देखा तो वो अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। फिर उनके वालिद उनके पास आए और कहा, बेटी सबसे कीमती चीज़ अपने वालिदैन की खिदमत करना है, तो तुम रो नहीं। और वालिद ने वो फूल अपनी बेटी को दे दिया। चुनाचा जब बादशाह दूसरी मर्तबा बैरून मुल्क गया तो सब ने अपनी चीज़ें लाने के लिए कहा, मगर शहज़ादी सुहाना इस पर खामोश रही। इसने सोचा इस बार कोई ऐसी बात ना हो जिससे मेरे वालिद का दिल दुखे। और बाकी बेटियों ने फिर से अपने वालिद को जेवरात लाने के लिए कहा। जब वालिद घर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में इनका गुजर एक जंगल से हुआ। जब बादशाह इस जंगल में से गुजर रहा था तो इसने दरख्त पर बैठे एक चमगादड़ को देखा। वो चमगादड़ असल में खौफनाक जिन था और उसने बादशाह को कैद कर लिया। पास ही खड़ा शहजादा ये सारा मंजर देख रहा था। उसने चमगादड़ को हलाक कर दिया और बादशाह को बचा लिया और इस तरह शहजादा बादशाह को वापस महल ले आया और इनकी 4 बेटियों को ये सारा माजरा सुनाया। शहजादियां अपने बाप के पास आईं और अपनी नाफरमानी पर माफ़ी मांगी। बादशाह ने इस वक्त अपनी सारी बेटियों में से सुहाना पर फख्र किया और अपनी सारी बेटियों को गले लगा लिया। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है? हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें अपने वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए। कभी भी कोई ऐसी ख्वाहिश या कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे उन्हें दुख पहुंचे, और हमेशा ये कोशिश करें कि हमारी वजह से उन्हें कभी कोई तकलीफ़ ना हो। शुक्रिया।